अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस को, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस को। मैंने बताया था एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस में मोस्ट लाइकली हुआ कि मेल्स से असरअंदाज होते हुए नज़र आएंगे। मेल्स ही क्या नाम है उस बीमारी का असरअंदाज होगा, उसके ऊपर ज़्यादा होगा, और फीमेल्स के ऊपर बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि जो हमारे पास मेल्स हैं उनके पास एक ही एक्स का क्रोमोसोम है, तो अगर उसके ऊपर क्या नाम है कोई ट्रेट आ गई है जो कि म्यूटेशन कॉज करती है, तो इट मीन्स दैट कि वो ज़्यादा उनके ऊपर चांसेस है कि वो क्या नाम है उसका असरअंदाज हो, और वही ज़्यादा होते हैं, लेकिन फीमेल्स कम होती हैं। और अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में देखो तो दोनों होंगे, दोनों में चांसेस है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस में हमने ये देखा कि भाई वो फीमेल जिनके पास एक्स लिंक्ड रेसेसिव एलील आ गई, रेसेसिव एलील में कौन सी एलील है, वो म्यूटेंट एलील है, यानी कि वो म्यूटेशन कॉज करेंगी। वो कैरियर तो हो सकती है क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो लेकिन उसके ऊपर कोई क्लिनिकल सिम्टम्स या कोई डिसऑर्डर ज़ाहिर नहीं होंगे। लेकिन जो मेल्स हैं जो कि पजेस कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव एलील, ठीक है ना, वो अफेक्टेड होंगे, ठीक है। उनके पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, देयरफॉर दे हैव ओनली 1 कॉपी ऑफ एक्स लिंक्ड जीन, तो एक ही कॉपी है और वो भी क्या नाम है म्यूटेंट एलील है। तो ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ अ कैरियर फीमेल हैव 40% चांस ऑफ इनहेरिटिंग द म्यूटेंट एलील। तो अब जो कैरियर माँ है ना, माँ उसके तमाम प्रोजेनी, तमाम ऑफस्प्रिंग में 50% चांसेस हैं कि क्या नाम है वो बीमारी डिलीवर हो, ठीक है। ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी कैरियर वियर एस। अब आपको पता है अगर फादर जो होते हैं ह्यूमन में, वही क्या नाम है अपने ऑफस्प्रिंग का जेंडर डिसाइड करते हैं, तो आपको पता है कि फ़ीमेल तो हमेशा एक ही क्रोमोसोम देगी और वो है एक्स। तो अगर क्या नाम है फादर की तरफ से एक्स आया तो तभी तो बेटी पैदा होती है। तो जितनी भी डॉटर्स होंगी ना इफेक्टेड फादर की, क्योंकि मैंने आपको बताया फादर में ज़्यादा ये डिजीज़ देखी जाएगी, ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखा जाएगा, उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी वो अपनी बेटी को दे देंगे। तो इट मीन्स दैट कि जो बेटी होगी उसमें तो जाहिर सी बात है एक माँ से भी आ रहा है, तो कोई इट्स ओके। तो वो भी जो बेटी होगी ना उस बाप की, अफेक्टेड बाप की, वो भी क्या होगी कैरियर होगी। द सन विल बी नॉर्मल, और सन तो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फादर की तरफ से सन के पास क्या वाई क्रोमोसोम आता है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया ए, बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि खून नहीं जमता, ठीक है, खून नहीं जमता, यानी कि इतनी सी भी चोट पे क्या होगा कि क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है, इसकी वजह से क्या होगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इन लोगों का खून रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बात करें किसकी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की ना, तो इसमें क्या होता है एक मेल और फीमेल है, ठीक है। सपोज़ करो एक मदर जो कि 50% चांस है कि उसके ऊपर ये बीमारी है, ये उसके ऊपर एक्स पे उस डिज़ीज़ है ना, तो अब 50% चांसेस है उसके मेल और फीमेल बच्चों में ये डिज़ीज़ जाए, ठीक है। और क्या नाम है अगर आप फीमेल चिल्ड्रन की बात करो, एक फादर की बेटियों की बात करो, तो वो भी क्या नाम है इफेक्ट होंगे, लेकिन वो एज अ कैरियर नहीं होंगे, अब उनके ऊपर वो बीमारी आएगी, ठीक है। कैसे? जो मेल चिल्ड्रन होंगे उनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा, ठीक है। और क्या नाम है फीमेल चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, मतलब जो जाहिर सी बात है फादर के ऊपर जो जीन थी वो डोमिनेंट है, ठीक है, अब वो रेसेसिव नहीं है, तो अब वो जो फीमेल बच्ची होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर वो काफ़ी असरअंदाज होते हुए नज़र आएगा।